नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोई इंस्पेक्टर एनकाउंटर के बाद शेर व शायरी कर रहा है तो कोई मैडम इंस्पेक्टर एक बालिग भाई बहन के अकेले घूमने पर ऐतराज जता रही है। वहीं एक एसएसपी साहब हैं जो एक कथावाचक की भक्ति में इस कदर डूब गए कि उन्हें अपने साथ पुलिस ग्राउंड में ले जाकर बाकायदा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर ही दिलवा दिया। ये सारी कहानियां और सारी तस्वीरें यूपी की हैं। जमीन पर पड़ा ये लखपति बदमाश है, बल्कि था। बस तस्वीर बनने से पहले ये अभी अभी मारा गया है यूपी पुलिस की गोली से। गोली भी कमाल की है। लखपति बदमाश कई गोलियां खाने के बाद मर चुका है, पर पिस्टल उसके हाथ में भी नजर आ रही है। ये अलग बात है कि पिस्टल पहले से हाथ में थी या बाद में हाथ में थमा दी गई। जिस तरह पिस्टल हाथ को छू रही है, सवाल उसी से उठा। खैर, इस तस्वीर और लखपति बदमाश यानी 1 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर की कहानी आ गई। पहले इस एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस के इन शायर, कवि, इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय का ये शेर मुलाहिजा फरमाइए कि दूर चाहे रहे या पास मारा जाएगा, दूर चाहे रहे या पास मारा जाएगा, किसी का कितना भी हो खास मारा जाएगा। दूर चाहे रहे या पास मारा जाएगा, किसी का कितना भी हो खास मारा जाएगा। यूपी सरकार और यूपी पुलिस की जिद है, जो भी उछलेगा वो बदमाश मारा जाएगा। चलिए, एनकाउंटर और उस एनकाउंटर पर इस शेर के बाद अब यूपी पुलिस की एक और हस्ती से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये भी यूपी पुलिस की इंस्पेक्टर हैं। चूंकि महिला पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए एनकाउंटर वाली जगह पर जा नहीं पाती, मगर मीडिया में शायद इन्हें भी तैरने का शौक है, यानी मीडिया में बने रहने का शौक। तो बस इसी शौक को पूरा करने के लिए कॉलर पर माइक लगाया, कैमरा जूनियर ने संभाला और निकल पड़ी ज्ञान देने। पूरे तामझाम के साथ एक मंदिर के बाहर एक लड़का और लड़की जैसे ही इनकी ललचाई नजरों में कैद हुए, लगा शिकार और वाहवाही दोनों एक साथ हाथ लग गए। पर मैडम को ये पता नहीं था कि जिन्हें वो जोड़ा समझ बैठी थी, असल में वो दोनों भाई बहन थे। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने साथ इसी यूपी पुलिस के एक कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां किसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है। ये यूपी के बहराइच में मौजूद पुलिस का परेड ग्राउंड है। देश के किसी भी राज्य में किसी भी पुलिस ग्राउंड की ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी। यहाँ इस वक्त बाकायदा पुलिस की एक टुकड़ी एक खास मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। वो खास मेहमान न तो पुलिस के कोई बड़े ऑफिसर हैं, न राज्यपाल, न राष्ट्रपति या जल, थल या वायुसेना के कोई बड़े अधिकारी। वो एक कथावाचक है, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी। इनकी पहचान ये है कि बहराइच के एसएसपी साहब इनके भक्त हैं। बस उसी भक्ति भावना में वो इतने तल्लीन हो गए कि सारी मर्यादा भूल सीधे महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर दे डाला। हालांकि अब एसएसपी साहब ऐसा कर खुद मुसीबत में फंस गए। अब कहानी मुख्तार अंसारी के खासम खास माने जाने वाले गैंगस्टर सिराज अहमद के एनकाउंटर की। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां रविवार की सुबह सुबह एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने सिराज को मार गिराने का दावा किया। सिराज का शव गांव की सुनसान सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और पास ही पड़ी थी उसकी बाइक। एसटीएफ ने बताया कि वो एक खुफिया सूचना पर सिराज का पीछा करती हुई यहां तक पहुंची थी और उसे घेर भी लिया था, लेकिन खुद को पुलिस के हवाले करने की जगह सिराज ने उल्टा पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। बदले में पुलिस ने भी गोली चलाई और जैसा कि आम तौर पर होता है, पुलिस की गोलियों ने सिराज का काम तमाम कर दिया। एसटीएफ ने बताया है कि गोलियों से जख्मी होने के बाद वो सिराज को फौरन उठाकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सिराज मुख्तार अंसारी के बदनाम B68 गैंग का मेंबर बताया जाता था और उस पर तमाम संगीन गुनाहों के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इन गुनाहों में कत्ल से लेकर लूटपाट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट के तमाम केस शामिल हैं। लेकिन उसकी जुर्म की फहरिस्त में सबसे ताजा इल्जाम था सुल्तानपुर के वकील आजाद अहमद के कत्ल का इल्जाम। आजाद अहमद को 6 अगस्त को सुल्तानपुर में ही सिराज और उसके साथियों ने सरेआम गोली मारकर उनकी जान ले ली थी। इसके बाद से ही सिराज लगातार फरार चल रहा था।
सिराज की फरारी को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल भी उठने लगे थे। ऐसे में शायद यूपी पुलिस ने भी इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया था। वो लगातार सिराज का पीछा कर रही थी। सिराज के फरार होने के बाद शासन ने उसके खिलाफ शिकंजा कस दिया और उसकी 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सिराज हाथ नहीं आ रहा था। मगर जब हाथ आया तो फिर सिराज के हाथों से उसकी जिंदगी फिसल गई। एनकाउंटर में सिराज के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद उसकी गोलियों का निशाना बने वकील आजाद अहमद के घर वालों ने राहत की सांस ली, मिठाइयां बांटी और कहा कि अब उन्हें इंसाफ मिलने का एहसास हुआ। आप भी सुनिए आजाद अहमद के घर वालों ने सिराज के एनकाउंटर पर क्या कहा। मुझे इतनी खुशी है कि हमारे पुलिस विभाग, एसटीएफ, हमारे जितने पत्रकार बच्चे हैं, भाइये हैं, इनका हम बहुत बड़े धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे हैं। एक पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करती हूँ और सबसे पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। और एक हमारी बहू विधवा हो गई, एक बच्चा अनाथ हो गया। उसके बाद माँ बाप की हाथ से गुजर रहे हैं, 2.5 साल हो गया इंतजार करते करते। आज जो है हम लोग को खुशी मिली है। हालांकि सिराज के एनकाउंटर पर भी अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। सवाल सिराज के हाथ में दिख रहे पिस्टल को लेकर है। असल में एनकाउंटर में सिराज को गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे में अगर उसके हाथ में पिस्टल थी भी तो वो उसके हाथ से छिटक कर थोड़ी दूरी पर गिरनी चाहिए। लेकिन एनकाउंटर में ढेर हो जाने के बावजूद पिस्टल उसके हाथ में ही नजर आ रही थी। और बस इसी बात को लेकर लोग सोशल मीडिया में सिराज के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाने लगे। और इन्हीं सवालों के बीच अचानक इसी इलाके के थाने में पहले से तैनात रहे शायर इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय का ये शेर सामने आता है कि दूर चाहे रहे या पास मारा जाएगा, दूर चाहे रहे या पास मारा जाएगा, किसी का कितना भी हो खास मारा जाएगा। दूर चाहे रहे या पास मारा जाएगा, किसी का कितना भी हो खास मारा जाएगा। यूपी सरकार और यूपी पुलिस की जिद है, जो भी उछलेगा वो बदमाश मारा जाएगा। अब आइए उन तस्वीरों की हकीकत जानिए जिन्होंने एकाएक यूपी पुलिस की एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ साथ पूरे महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग बताने लगे कि छपास रोग के शिकार ऐसे पुलिस वालों की इन्हीं हरकतों ने कैसे पुलिस की साख पर बट्टा लगाकर रख दिया। असल में तस्वीरें मऊ की हैं, जहां 2 बहनें अपने भाई के साथ शीतला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। बस इंस्पेक्टर साहिबा ने जवान लड़के लड़कियों को एक साथ क्या देखा, लगा सड़क छाप रोमियो जूलियट या लैला मजनू उनके हाथ लग गए। फिर क्या था, बिना सोचे समझे आगे उन्होंने जो कुछ किया वो पहले आप खुद ही अपनी आंखों से देख और सुन लीजिए। लड़का लड़की दोनों से उनके पिता का नाम पूछा, घर का नंबर लिया, दोनों ने सब दे दिया। पिता से बात भी हो गई। ये भी पता चल चुका था कि दोनों सगे भाई बहन हैं। पर मैडम इंस्पेक्टर का कमाल देखिए कि जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो ज्ञान देने लग गए। ज्ञान ये कि इनके साथ किसी गार्जियन को भी होना चाहिए था। अब आप ही बताइए, ये भाई बहन कहां से बच्चे नजर आ रहे हैं? दोनों बालिग हैं, मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। इस उम्र में क्या ये अकेले बाहर भी नहीं जा सकते? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि मैडम इंस्पेक्टर को ये हक किसने दिया कि कौन किसके साथ कब कहां जाएगा, ये वो तय करेंगी, ये वो बताएंगी। मैडम की यह हरकत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आला अफसरों की भी इस पर नजर पड़ गई। उन्हें भी लगा कि ये क्या बेवकूफी है, मैडम इंस्पेक्टर को मोरल पुलिसिंग का हक किसने दिया? मैडम से पूछा गया, मैडम के पास जवाब था नहीं, तो पब्लिसिटी के चक्कर में उल्टा हुआ ये कि अब उन्हें थाने की ड्यूटी से हटाकर दूसरे ऑफिस में तैनात कर दिया गया है। मैडम की हरकतों से ही साफ था कि वो सही मायने में अपनी ड्यूटी बजाने यहाँ नहीं आई थी, बल्कि सोशल मीडिया पर नाम कमाने आई थी। इसीलिए तो पहले से ही कॉलर में बाकायदा उनके माइक लगा था और उनके जूनियर मोबाइल फोन ऑन किए रिकॉर्डिंग मोड पर अलर्ट खड़े थे।
अपराध नहीं है और एसएचओ महिला ने कई बार मॉरल पुलिसिंग हमारी जो पुलिसकर्मी होते हैं करने लगते हैं और लोगों को अनावश्यक सजेशन देने लगते हैं। और इसमें जो हमारी एसएचओ महिला थी उनकी बदनीयति कोई नहीं थी, केवल उनको ये आभास हुआ कि ये भाई बहन नहीं है और प्रेमी प्रेम का है। लेकिन अगर प्रेमी प्रेम का भी कहीं आ जा रहे हैं तो उनका फिर कोई भी रोक नहीं है। पुलिस को इस तरह से उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी, उनको भी समझाया गया कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये काम ना करें और उनको मेरे कार्यालय की तरफ से चेतावनी जारी की जाएगी। ये बहराइच का पुलिस परेड ग्राउंड है, इसे पुलिस लाइन भी कहते हैं। इसी ग्राउंड में 8 से 14 नवंबर तक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर हुआ ये कि इसी बहराइच के एसपी साहब श्रीमान रामनयन सिंह, जो कि पुंडरीक गोस्वामी के भक्त भी हैं, उन्होंने महाराज को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर डाला जो देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि सारे नियम, सारे कानून सब ताक पर रख दिए और सीधे महाराज को यूपी पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देने का फैसला कर लिया। तस्वीरें उसी पुलिस लाइन की हैं। एक सफेद गाड़ी आकर रुकती है। जहां गाड़ी रुकी वहां से रेड कारपेट की शुरुआत होती है। महाराज गाड़ी से नीचे उतरते हैं, साथ में भक्त एसपी साहब भी। अब दोनों कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। इसके बाद बाकायदा यूपी पुलिस की तरफ से कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। ये देखिए, इतना ही नहीं, बाद में बाकायदा महाराज पुलिस वालों को संबोधित भी करते हैं, डायस से सलामी भी लेते हैं। और खुलेआम ये सब कुछ तब हो रहा था जब सबको पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाता है। अमूमन ये इज्जत मुख्यमंत्री या मंत्री को भी नहीं मिलती। इसके लिए बाकायदा नियम कानून बने हुए हैं, किसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना चाहिए और कौन इसका हकदार होता है। मसलन राष्ट्रपति, राज्यपाल, तीनों सेनाओं से जुड़े आला अफसर, इन्हीं लोगों को ये इज्जत मिलती है। लेकिन कमाल है कि एसपी साहब भक्ति और भावना में ऐसे बह गए कि यूपी पुलिस को और खासकर अपने जिले की पुलिस को अपने घर की पुलिस मान बैठे। अब जैसे ही ये तस्वीरें और खबर सामने आई, यूपी पुलिस के आला अफसर भी हैरान रह गए। तुरंत एक बयान जारी कर एसपी साहब से इस पर सफाई मांग ली गई। ये तो बानगी भर थी, वरना यूपी पुलिस की ऐसी तस्वीरें और ऐसी हरकतें इससे पहले भी गाहे बगाहे सामने आती रही हैं। फिर चाहे वो एनकाउंटर को लेकर हो या फिर मोरल पुलिसिंग को लेकर। ऐसे चंद अफसरों की वजह से पूरी यूपी पुलिस को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सहारनपुर से राहुल कुमार, सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव और मऊ से दुर्गा किंकर सिंह के साथ बहराइच से संतोष कुमार, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।